नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुती मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्ताबिअ हवाहु व काना अमरुहु फुरुता। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक, लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे सिलसिले विच गाफिल दिल दा जिक्र करांगे जिहड़े अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ने। कुरान करीम दी सूरा काफ दी 28वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया, और इहदा कहना ना मनो जिहदा दिल असीं अपने जिक्र तो गाफिल करता और अपनी ख्वाहिश के पिछे चलिया और वह कम जिहड़ा हद तो गुजर गया। इस पाक सुनी रब ने फरमाया कि जिहड़े शख्स जिन्हां दे दिल जिहड़े अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल है उन्हां दा कहना कदे भी ना मानो, क्योंकि कदे भी वो सही गल नहीं करनगे, कदे भी वो अल्लाह सोने दावत नहीं देंगे, कुरान सुन्नत तरफ नहीं बुलाउणगे और नफ्से अमारा के खिलाफ जहाद की तालीम नहीं देंगे। नफ्स शैतान दुनिया तो दुनिया के पुजारियों तो अलग होने की दावत नहीं देंगे। खलकी असबाबो अरबाब तो मुँह मोड़न की तालीम नहीं देंगे, इसलिए कि उन्होंने दिल जिहड़ा दुनिया की मुहब्बत च मुबतला आ, क्योंकि जिहड़ा दिल अल्लाह के जिक्र तो गाफिल हो जाता है उन्होंने दिलों में दुनिया की मुहब्बत तलब रगबत जिहड़ी वो घर कर जाती है और हमेशा ख्वाहिशात के पिछे लगे रहते हैं। ख्वाहिशात नफसानी नूं ही अपना माबूद बनाई रखते, जैसा कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि तुसीं देखिया नहीं कि लोगों ने अपने ख्वाहिश नूं अपना माबूद बना लिया ते दिन रात मखलूक के पिछे दौड़ के जलील और रसवा होंदे रहंदे हैं, अपनी दुनिया कब्र और आखिरत गंदी करते रहते हैं, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां में मुबतला होंदे रहंदे हैं, टेंशन मुसीबत गमां परेशानियां जुलझे रहंदे हैं। इस वास्ते ऐसे लोगों के परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, जिन्हें भी काफर ने मुशरक ने मुनाफिक है बिदती है गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियां वाले ने और 2 नंबर गैर शरा बाबे ने जिन्हें भी और अल्लाह तो गाफिल जिन्हें भी लोग है जिन्हें दिल अल्लाह के जिक्र तो गाफिल है उन्होंने लोगों का सुने रब ने फरमाया कदे कहना ना मानो, क्यों कि खुद सराते मुस्तकीम तो हटे हुए ने और हिजबुल्लाह चो निकल के हिजबुल शैतान दे अंदर फसे हुए ने। रहमान नूं छड्ड के उन्होंने
शैतान की पैरवी इख्तियार की है। इस वास्ते ऐसा आदमियों का कदे भी कहना ना मनो। और फिर रब ने दसिया कि इसलिए कि उन्होंने दिल जो अल्लाह जिक्र तो गाफिल होया, इस वजह ना को अपनी ख्वाहिश के पिछे चल पे। यानी जेड़े भी शख्स ख्वाहिशात नफसानी के पिछे चलते हैं वो अल्लाह के जिक्र तो गाफिल हो जाते हैं। उन्होंने दिल जो अल्लाह जिक्र तो गाफिल हो जाता, तो कुरान सुन्नत तो दूर हो जाते हैं, शैतानी इल्मां के पिछे लगे रहते हैं, अपनी दुनिया कबर और आखिरत गद्दी करते रहते हैं। और ये लोग रब सोने दसे हदों वध गए ने, हद जो निकल गए। वो हद जी रब सोने मुकर्रर फरमाई है इस्लाम दी कि तुसी आ काम करना, आ काम नहीं करना, ये उस हद जो निकल गया। फिर जो नफ्स कहता वो कर रहे हैं। हर वेले ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले, खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिरस, हवस, लालच, गस्से, गुस्सा, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, बुजदिली, कंजूसी, सासे कमतरी और अल्लाह दियाँ सोने दी नाफरमानियां च लगे रहंदे आ। इत्तबा रसूल तो दूर हो जाते रहे। तो ये वो लोग है जिहड़े हकीकतन अल्लाह रसूल दे, अल्लाह वालियां दे सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख दे, इंसानियत दे खुद अपने आप दे दुश्मन है। इसलिए कि इन्हों का दिल जो अल्लाह जिक्र तो गाफिल हो गया। तो गाफिल इस वास्ते होया कि ख्वाहिशात नफसानी के पिछे लगे ने, नफ्से अमारा की पैरवी की, जिहदे बारे सानू हुक्म है कि ये जिहाद अकबर करो। यानी नफ्से अमारा की हर ख्वाहिश नू ला दी तलवार ना ज़िबा कर दो। ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इस्बात हासिल करो, नफ्स नू मुतमइन्ना बनाओ ताकि इंसान नू फना फिर जिक्र दा, सुल्तान लज़कार दा, हक़ुल यकीन दा, ईमान हकीकी दा कमाल हासिल हो सके। और इंसान जिहड़ा अपने मुर्शद कोलों तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत हासिल करके अपने दिल चल फला चंबे दी बूटी नूरी जाग लुआ के अपने दिल का ताल्लुक हिजबुल्लाह दे शैतानी नेटवर्क ना कर ले और हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारे सिर तो पैरा मर्जी तक मर्जी मौला इरादा लाई फेले लाई तकदीर मौला बन जा। हर लम्हा मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे हजूर हाजिर रहे और अपने दूजिया तमाम मामलात नूं सुने रब दे सुपुर्द कर दे, खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करे और अपने पिरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी खूफ रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्ब वलायत करे ताकि नफस से फतह पा सके। नफस से फतह पाना बहुत बड़ी बहादुरी है, क्योंकि नफ्स हमारा जड़ा ये बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, आज़र है, अबू लाब, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है जो इंसान को हलाक करता, तबाह बर्बाद करता, अल्लाह सुन तो दूर करता, सराते मुस्तकीम तो हटाता, अल्लाह की बारगाह तो रोकता, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज रोकता और दीदे मौला तो रोकता जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो जेडे लोग अल्लाह जिक्र तो गाफिल हो जाते हैं वो इन्होंने सारिया नेमतों तो महरूम हो जाते, अपने मकसद हयात तो दूर हो जाते। तो कुरान सुन्नत नूं छड़ देंदे ने, जमा अहले सुन्नत तो अलग हो गए शैतान के पिछे लग जाते हैं और अपने दो जहान बर्बाद कर लेंदे ने। तो जो अपने मुर्शद को इंसान जिक्र की नेमत हासिल करता है, कलमा तय्यब का जिक्र हासिल करता, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अफजल जिक्र है। हदीस पाक दे अंदर एक दिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम नूं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली अखां बंद करो और अपने दिल च अपने अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह नूं सुनो। ये नहीं
जिक्र खफी करो। और जिक्र खफी जड़ा ये ज़बानी जिक्र नालों कई गुणा ज़्यादा रूहानी तरक्की का बायस है। और फिर ये सलूक इल्लाह दी मंज़िलां तय कराउंदा, कुर्ब इलाही नूं तरक्की दिंदा। ते जिक्र इसमें आज़म जड़ा अल्लाह जल्ला शानहू ये जड़ा इश्क़े मौला ही तरक्की करदा। और ये इसमें आज़म अल्लाह तमाम आसमानी किताबां जिन्नियां भी तौरात ज़बूर अंजील कुरान करीम सहाइफ अल्लाह पाक दे इसमा ज़ाहिर बातिन दे तमाम ज़हूरात दा जामे है। इस वास्ते इसमें आज़म है। इश्क़े मौला नूं तरक्की दिंदा है। ईमान दी रूह जिहड़ी है उहदे तक पहुँचाउंदा है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान दी रूह है इश्क़े मौला अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जिहदे बारे कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान ने, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदलो हुनैन भी है इश्क। इश्क ही एक जस्तर कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमान को बेकरार समझा था मैं। जो तालिब मौला अपने पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करता है फिर ज़बानी जिक्र करता है, फिर तरक्की करके जिक्र पास अनफास करता है, फिर मज़ीद तरक्की करके जिक्र कल्बी करता है, और फिर मज़ीद तरक्की करता है। नूर जिक्र ये ज़ाहिर बातन दी हर हर लहर वेव्स एनर्जी शुआ दे अंदर जज़ब हो जाता। हर नैगेटिव एनर्जी अंदर जल जाती, रूह च कुव्वत प्रवाज पैदा हो जाती है। और वो बातन सैरो प्रवाज करते हैं अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती। फिर पेशवा की मदद ना रूह बातन च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिर शरफ हासिल करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके बावीं दी मौला की नेमत हासिल करती है। लेकिन नेमत उन्होंने हासिल होती है जिक्र कल भी करते हैं। इस वास्ते हजूर हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अल्लाह लैनी कहो अल्लाह रहे तो ना रहो। तो हज़रत मियाँ महमूद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण, दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण। दोए जहान भुलाए दिल ते खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। ते जेड़े शख्स ख्वाहिशात दे पिछे लगते ने जिदा तालिबान दुनिया जिन्ने भी दिन रात ख्वाहिशात दे पिछे दौड़े हुए ने, अल्लाह की तकसीम ते राजी नहीं है। दुनिया के वसाइल दे नूं कब्जा करना चाहते हैं लेकिन हुंदा नहीं। दुनिया के वसाइल ते कब्जा करते करते आज़राइल ते कब्जा कर लंदा, आके यह जान कढ़ लंदा, मौत आ जाती है। दुनिया की हवस ना पेट नहीं भरता। जैसा कि हदीस पाक च अगर किसी ने एक वादी मिल जाए दूजी वादी के चक्कर च तालिबान दुनिया इसे वास्ते किसी को एक फैक्ट्री या दूजी फैक्ट्री के चक्कर च, किसी को हज़ार और लख के चक्कर च, लाखा ते करोड़ के चक्कर च, करोड़ा अरब के चक्कर च, एक मकान दो मकानों के चक्कर च, एक प्लाट है दो प्लाटा के चक्कर च, एक मुरबा दो मुरबे चक्कर च, दो चार वाले मुरबे चक्कर च दिन रात। अगर थले बैठा उस तो बड़ा अफसर बनना चाहता वह बन जाता उस तो बड़ा अफसर। सारी जिंदगी इसे काम च गुजार देंगे, अल्लाह तो हट जाते। ये लोग आ जो ख्वाहिशात के पिछे लगे रहते हैं तो इन्हें दिल जो अल्लाह जिक्र तो गाफिल है। तो जिन्हें दिल अल्लाह जिक्र तो गाफिल हो जाना तो उन्होंने काम जो हद तो वध जाता है, वो दायरे चो निकल जाते हैं। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि इन्हों का कदे भी कहना ना मनो जिन्हों असी अपने जिन्हों के दिलों असी अपने जिक्र तो गाफिल करता। और ये वो लोग है जोड़े अपनी ख्वाहिश के पिछे लगे हुए हैं और ये इस्लाम के दाराकार तो बाहर निकल गए हैं। गाफिला लोगों के जिन्ने भी इन्हों तो अलग करो, इन्होंने परछावे तो लखा मील दूर भजो, सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाओ और खूब जिक्र कल भी करो। फिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल करो ताकि
दीदे मौला दायमी नेमत हासिल हो सके, जिहदे बारे कुरान च सोने रब ने बार बार फरमाया। कुरान करीम सोने रब ने फरमाया कि जेड़े साडे दीद दी तमन्ना रखदे, आरज़ू रखदे, उन्होंने असीं अपना दीदार जरूर करावांगे। ते दुनिया च अन्ने आखरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हां नूं इस दुनिया दी ते मौला दी नेमत नहीं मिली, आखरत विच भी नहीं मिलने। और सोने रब ने फरमाया कि जेड़े अगर तुसीं दीदे मौला चाहुंदे हो ते साले अमल करो। ते रब सोने कुरान पाक च फरमाया कि जेड़े दीदे मौला दे मुनकर है, इन्हें सारे अमाल ज़ाया हो गए और इन्हों बगैर हिसाब ते जहन्नम सिटिया जाएगा, यानी इन्हें को हिसाब मिल लेना, क्योंकि इस काबिल नहीं इन्होंने अल्लाह दीदार का इनकार किया। सच्चे नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। अल्लाह सुन हर चीज़ ते कादर है, जिन्हों जदों चाहे दुनिया कबर और आखिरत अपना दीदार कराए। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी अखां नाल भी दीदार करते सी, दिल दी अखां नाल भी दीदार करते सी, जारी बात नहीं दोनों अखां नाल भी दीदार करते सी। और दुनिया जारी अखां नाल दीदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ही सिर्फ हासिल है, बाकी सारियां नूं दिल दी अखां नाल दीदे मौला हुंदी है, अपने दिल दे आईने दे अंदर। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानूं चाहिदा असीं जिन्हें दिल अल्लाह जिक्र तो गाफिल है, जेड़े अल्लाह जिक्र तो गाफिल उन लोगों तो दूर रहिए। तो नफस तो निकलिए, जैसा कि सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुर्बे दीदार च लिखते हैं, हदीसे पाक लिखते हैं कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचान लिया, पैसों ने अपने रब नूं पहचान लिया। जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया, उन्हें अपने रब नूं बका ना पहचानिया। क्योंकि जब तक इंसान को नफ्स की पहचान हासिल नहीं होती, कदे भी इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल नहीं होंदा हैगा, तो इरफान का कमाल हासिल नहीं होंदा। एक है इल्मी इस्तदलाली इरफान, जिहड़ा ज़ारी इल्म हासिल करना हासिल होंदा कुरान सुन्नत दा। एक कशफी शहूदी इरफान कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दिल दी अखां अपने दिल के आईने विच दीदार कर ले। हमेशा अल्लाह वालियां दी जिंदा दिलां च सोभ च बैठो, अपने कामल अकमल सही उल कीदा जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, इखलास, रज़ा, सब्र, शुक्र, इसार, इश्क दे पैकर, बेतारुख्तां तावीलां, शैतानी रस्म रवाजां, दुश्मन अपने पिरो मुर्शद की सोबत ज़्यादा तो ज़्यादा बैठो। सोबत मुर्शद फ़र्ज है, जिक्र कल्बी फ़र्ज है, नफ्सना जहाद अकबर फ़र्ज है। जब तक इंसान फ़र्ज अदा नहीं करता, उस वक्त तक इंसान कदे भी राह मौला दा मुसाफिर बन के दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। और जेडे गाफिल दो नंबर बाबे ने, इन्हों तो दूर रहो। ये लोग शैतान के पुजारी है, जिन्हों के बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएँ, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही। इन्होंने गंदिया लोगों को दूर रहो, चूँकि ये शैतान के पिछे लग गया। तो जेड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमें आज़म दे जिक्र तसव्वुर दे विच फना हुंदा, इसमें मुहम्मद दे तसव्वुर च फना हुंदा, कसरत नाल दुरूद पाक पढ़दा, कुरान पाक तलावत करदा, इस्तग़फ़ार करदा, सच्ची तौबा करके फिर अपने पिरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी रूहानी तरक्की करदा, कुर्ब इलाही दे मुरातब तय करदे, अल्लाह दी सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करदा और दुनिया उकबा चों निकल के सिर्फ तालिब मौला बनता है। जैसा कि सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन के अंदर लिखते हैं हदीसे पाक कि दुनिया उकबा जिहड़ी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, दुनिया उकबा तुहाडे वास्ते, मेरे वास्ते सिर्फ मौला। अगर इंसान ये दुनिया के इल्मां च फसिया रहेगा,
इन्हां 2 नंबर बाबियां फस गए जिहड़े हर वेले ये झूठां दियां कानां ने, हर वेले मुवक्कलां दे चक्कर च, जन्नां दे चक्करां च, हमजादां दे चक्कर च, कीमियागरी दे चक्करां च ते कुरान की बेअदबी करके उहदे कुरानी आयत दे हिंसे बना के उन्हें तावीज़ बनाने के चक्कर च हर वेले उलझे रहंदे आ। इन्हां गंदियां लोगों तो दूर रहो। ये दुश्मन अल्लाह रसूल दे ते कदे भी जिक्र तो गाफिल ना हो। तो जिक्र तो गाफिल बंदा उदों हुंदा जदों इंसान ख्वाहिशात दे नफसानी दे पिछे लगदा। हाँ, इंसान फिर इस्लाम की हद चों निकल जाता। अल्लाह रसूल फिर तो अपनी निगाह हटा लेंदे। हालांकि अल्लाह रसूल हर इंसान ना, हर जिन की तरफ हर वेले बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देख रहे हैं कि मासो अल्लाह चो निकले आउण, हिज़्ब शैतान चो निकले आउण, नफ्स शैतान दुनिया चो निकले आउण और राहे मौला के मुसाफिर बन के दीदे मौला की नेमत हासिल करना जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते जिहड़े जिक्र तो जिन्हें दिल जिक्र तो गाफिल होना दूर रहने का हुक्म अल्लाह पाक ने फरमाया और इन्हां दी गल ना मनण का भी हुक्म फरमाया और इन्हां दस्सिया भी इन्हां दी गफलत की वजह ख्वाहिशात नफसानी के पिछे लगना। तो तुसीं जिंदगी च गलती ना करो, ख्वाहिशात नफसानी दे नहीं पिछे चलो, अपनी जिंदगी बिला ख्वाहिश कर दो, सरापा ही मर्जी मौला बन जाओ, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करो, इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहो और जिन्हें भी शैतान ने बनाए इल्म ने इन्हां तो दूर रहो, क्योंकि खल्क का पुजारी बनाते हैं, अल्लाह सोने तो रसूल तो दूर करते हैं। जिन्हें भी योगा रैकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म स्पिरिचुअलिज्म साइकिकिज्म प्रीमेंशन पमिस्ट्री इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल अदाद इल्मुल हरूफ इल्मुल क्याफा वगैरह वगैरह माइंड साइंस, ये जितने भी ये इल्म है इन्हें तो दूर रहो। सच्चा रूहानी इल्म इस्लामी इल्म तसफ़ुफ़ जिहड़ा कुरान और सुन्नत दी रूह अतर खुलासा और ये इल्म ते अमल ही इंसान को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता और दायमी दीदे मौला दी नेमत दिलाउंदा। जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है और यही इंसान दी अल्लाह सोना जिहड़ा इंसान की हकीकत है। जो कुछ भी ज़हूरात है सब नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा अक्स अक्सी ज़हूरात है। इस वास्ते हर लहर के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर है और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ़ फरमा तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीब अल्लाह सजाए पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे तमाम औलिया अल्लाह शाकान मौला अर्जाल गैब मुताद नजीब नकीब अब्दाल अख्ताब गौस सब आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियाँ दे रहे हैं। हर आपको दे कल्बे पाक चों रहमत लिल आलमीन दा नूर लैके अपने अपने इलाकों दी फजावां नूं स्कैन करते रहंदे है, आफात व बलियात नूं जलाउंदे रहंदे है, खल्के खुदा दा रूहानी भला करते रहंदे है और सरापा ही जिक्र बन जाते हैं लोग। बगैर पीरो मुर्शिद दी रहनुमाई, बगैर जिक्र इलाही, बगैर ख्वाहिशात नफसानी चो निकले बगैर कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी वास्ते कुरान और सुन्नत दा अमल जरूरी है, अकीदे दा सही होना जरूरी है, इत्तबा रसूल च फना होना जरूरी है, कलबन ज़ाते मौला च डुबना जरूरी है। बाहर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कदे ख्वाहिशात दे पिछे ना लगी है और दिल नूं अल्लाह के जिक्र तो गाफिल ना होने दईए और अल्लाह दियां मुकर्रर कीतियां हद्दां चों ना निकलीए ताकि अपना मकसद है दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकीए। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू जिक्र कल्बी दा कमाल अता फरमा, ख्वाहिशात नफसानी तो बचा, कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करने वाला बंदा बना, इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहन वाला बंदा बना, शैतानी इल्मा तो बचा और अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।